हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। समानता श्रेणी। आदित्य इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स। ही बॉट ए पैकेट ऑफ टॉफीज कैंडीज विच कंटेन्स 120 कैंडीज। अपने बर्थडे पर उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और कितने का बॉक्स का पैकेट एक लेके आया कैंडीज का 120 कैंडीज थी जिसमें कि ही अरेंजेस द कैंडीज सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर आर 3 कैंडीज। वो उसको इस तरीके से सेटअप बनाता है बेटा कि पहली लाइन में 3 कैंडी रखता है, उसके बाद 5 रखता है, फिर 7 रखता है एंड सो ऑन। और टोटल कैंडीज भी हमें पता है, टोटल कितनी है 120। अब देखिए 3, 5, 7 और इसी पैटर्न में आगे बढ़ता जाता है। दैट मीन्स ये क्या बना रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और डी कितना हुआ 2, 5 में से 3 गए 2, है ना। तो बस ये हमारा एपी का हमें सारी डिटेल पता चल गई। अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ कैंडीज। हमें टोटल कैंडीज पता है, टॉफीज़ की टोटल संख्या कितनी है 120। अब वो कितनी लाइन में जाके अरेंज होंगी ये हमें बताना है, यानी कि एस एन आपको पता है, एन बताना है। ए 3 है, डी 2 है, एस एन हमारा 120 है और कौन से नंबर पर आएगा ये 120 ये हमें बताना है। एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 2a + n-1d। एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। अब एस एन के नीचे 120 है, ये बन गया, ए की वैल्यू रख दी 3, 3 गुणा 2 6 बन गया बेटा, और n-1 इंटू 2। अब ये 2 इधर जाके गुणा हो गया, 240 मिल गया। एन इसको खोल लिया ब्रैकेट को, हमारे पास आ गया 6 - 2 4, 4 इंटू एन 4n एन एन इंटू 2n 2n स्क्वायर बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें 2 यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमन है तो हम हटा सकते हैं। तो मेरे पास रह गया n² + 2n और ये -120 = 0। अब आप इसके फैक्टर कर लेंगे जो कि मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिए। 120 आना चाहिए गुणा करके, तो 12 और 10 हमने फैक्टर बनाए, बड़ी टर्म के साथ जमा का निशान और छोटी के साथ घटा का। तो आपका आंसर मिल गया आपको n बराबर -12 या n बराबर 10। अब -12 लाइनें लग सकती हैं बेटा, नहीं लग सकती। सो दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। फाइनल आंसर क्या माना जाएगा, n = 10। इसका मतलब 10 रो में जाके ये 120 कैंडीज सेटअप हो पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हाउ मैनी कैंडीज आर प्लेस्ड इन लास्ट रो। लास्ट रो आपकी कौन सी है, 10वीं है ना। एन अभी आपने 10 निकाला, यानी कि A10 निकालना है हमें सिंपली। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लैंग्वेज समझते चले जाएंगे। एन हमें मिल गया, अब 10 AN निकालना है। तो व्हाट इज A10, A + 9D हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी हम A10 लिख सकते हैं, इसे A10 निकालना है मुझे। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस इन द कैंडीज प्लेस्ड इन 7th एंड 3rd रो, यानी कि A7 - A3 आपको निकालना है। A7 में कितना टर्म है और A3 में, और उन दोनों का डिफरेंस चाहिए। वेरी इजी, तो हम कर लेते हैं इसे बेटा। A7 - A3। A7 आपके पास क्या होता है, A + 6D माइनस ब्रैकेट में डालेंगे A + 2D, है ना। अब देखिए A से A कैंसिल हो जाता है और हमारे पास रह गया 6D - 2D, दैट मीन्स = 4D, और D कितना है 2, यानी कि 4 × 2 आंसर इज 8 1। नेक्स्ट है इफ़ आदित्य डिसाइड टू मेक 15 रोज, अगर वो 15 लाइनें बनाना चाहता है, देन हाउ मेनी टोटल कैंडीज विल बी प्लेस्ड बाय हिम। तो बेटा S15 निकालना है आपकी बार। आपको N पता है, A पता है, D पता है। अब वो कह रहा है अगर 15 लाइनें उसको बनानी होती, अभी तक तो 120 में 10 लाइनें बनी थी ना, अब वो कहता है अगर 15 लाइनें बनाए तो उसको कितनी टोटल कैंडीज चाहिए। वेरी इजी, S15 हम निकाल देंगे। D2 है, N15 है, S15 निकालना है। SN का फॉर्मूला लिखा आपने और N की जगह 15 रख देंगे अब की बार।
यहाँ पे n-1 14 हो जाएगा क्योंकि हम n 15 लेके चल रहे हैं। अब देखिए 6 + 28। अभी आप अंदर कुछ भी कटिंग नहीं कर सकते जब तक इस ब्रैकेट को कंप्लीटली सॉल्व ना कर दें। तो ये बन गया आंसर 255। आंसर इज 3। नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ कैंडीज इन 12th रो। A12 आपको निकालना है सीधा सा। n12 है, A12 निकालना है। A12 इज A + 11D। ठीक है, आंसर इज 25। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी है। और इसी तरीके के हमारे कुछ क्वेश्चंस को मिक्स करके केस स्टडी बना दी जाती है ना। तो कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।